व्हाट्सअप एवरीबॉडी। तो आज के लेक्चर में स्मार्ट मनी स्ट्रेटजी या एसएमसी स्ट्रेटजी या इसको आप आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी कह सकते हो, इसको डिस्कस करेंगे क्रिप्टो के लिए। अक्सर मैं लेक्चर्स में ये स्ट्रेटजी आपको सिखाता हूँ लेकिन फॉरेक्स के लिए। और आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप क्रिप्टो पे एसएमसी स्ट्रेटजी या आईसीटी स्ट्रेटजी कैसे यूज़ कर सकते हो। मेरे दो तीन दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप हमें क्रिप्टो कोर्स कराएं, लेकिन उनके पास जाना मुश्किल था, तो मैंने उनको कहा मैं यूट्यूब पे अपलोड कर लेता हूँ, आप वहाँ से सीख लें। और वो जो है कंप्लीट बिगिनर्स हैं, सही है। तो मैं इस लेक्चर में आपको सिखाऊंगा, इस तरीके से सिखाऊंगा जैसे आप कंप्लीट बिगिनर्स हो। तो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए भी है और एडवांस लेवल के लिए भी। मैं अपने फ्रेंड्स को बिगिनर्स से एडवांस लेवल तक ले जाना चाहता हूँ, तो मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं इस वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग वेडिटिंग नहीं कर सकता, तो जो गलती मुझसे होगी वो मैं किसी तरह रहने दूंगा, मैं उसको एडिट करके हटा नहीं सकता, इतना मुझसे नहीं होता कि मैं एडिट करके अपनी वीडियो को थोड़ा अच्छा कर लूँ, सही है। तो वीडियो जैसी भी है आप उसको देख ले, एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन जो कंटेंट है, जो स्ट्रेटजी है, वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और ये स्ट्रेटजी ऐसी है कि ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने इस पे पैसा कमाया है, तो इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है कि मैं अपने यूट्यूब को मोनेटाइज करने के लिए सिखा रहा हूँ। आपने बहुत से देखे होंगे, उन पे मिलियन व्यूज़ है, लेकिन वो स्ट्रेटजी काम नहीं करती। जैसे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी सिखाते हैं या कोई इंडिकेटर्स दिखाते हैं, वो वर्क नहीं करती, सही है। ये स्ट्रेटजी और ये वीडियो उनसे इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन स्ट्रेटजी उनसे बहुत अच्छी होगी। आपको ये प्रॉफिट बना के देगी, आपको इतना प्रॉफिट बना के देगी कि आप अपना दूसरा काम छोड़ भी सकते हो, अगर आप ये फुली मास्टर कर लो तो, सही है। तो वीडियो में मुझसे कुछ आध बातें भूल जाएंगी, वो मैं इस तरह नहीं करूँगा कि एडिट करके उधर डाल दूँगा, मैं दरमियान में मुझे याद आई तो मैं आपको बता दूँगा। अच्छा, तो इस वीडियो का सीक्वेंस क्या होगा? इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे बेसिक्स के आपने ट्रेडिंग किस ऐप पे करनी है, और आपने ये जो चार्ट्स स्टडी करने होते हैं, एनालिसिस करनी होती है, ये आपने किस ऐप पे करनी है, सही है। पहले ये बेसिक्स डिस्कस करेंगे, और फिर जो आईसीटी की जो टर्मिनोलॉजीज़ है इस लेक्चर की, एसएमसी या आईसीटी। एसएमसी का मतलब है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, ओके। तो इसमें हम फिर बेसिक टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे कि कौन सी है, फेयर वैल्यू गैप हो गया, स्विंग हाई, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक। इनकी टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूँ जो कि असल में वर्क करती है, सही है। आईसीटी का फुल उसका कोर्स पड़ा हुआ है उधर, उसमें 100 से ज़्यादा लेक्चर्स होंगे, मैंने फुल देखे भी नहीं है, लेकिन अगर आप वो देखोगे तो उसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं। फिर आपको उसमें से एक स्ट्रेटजी चूज़ करनी होती है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है, आप नहीं कर सकते। मैंने वो बहुत टाइम हो गया, मैंने उस पे बहुत टाइम स्पेंड किया है, फिर मैंने वो प्रैक्टिस की है, फिर मैंने उससे प्रॉफिट बनाया है। तो मुझे ये एक स्ट्रेटजी क्रिप्टो के लिए अच्छी लगी है, और ये मैं आपको सिखाऊंगा। आईसीटी की सारी स्ट्रेटजीज आप उठा लें, आप प्रॉफिट नहीं बना सकते जब तक आप उस पर आपको एक्सपीरियंस ना हो जाए, उसमें आप लॉस ना कर लो। मैंने इस पर लॉस भी किया है, तब मैंने जाके सीखा है। तो पहले हम ये बेसिक्स डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको इसकी ये टर्मिनोलॉजीज़, और फिर चार्ट पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, सही है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इस चार्ट पे ये जो प्राइस ऊपर गई है और नीचे आई है, ये क्यों आई है, ये हम फिर डिस्कस करेंगे। और नीचे मैंने आपके लिए कुछ ये कैंडल्स बनाए हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि ये फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। इस कैंडल्स को भी स्टडी करेंगे कि ये कैंडल होता क्या है, सही है। तो पहली बात तो ये कि कैंडल्स ये होते हैं, सही है, ये चार्ट पे आप देख सकते हैं, ये कैंडल्स होते हैं, इसको हम नीचे डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन कि कौन सा ऐप आपने यूज़ करना है ट्रेडिंग के लिए। तो मैं खुद बायबिट और बाइनांस यूज़ करता हूँ, सही है, वो बेस्ट है, आप वही यूज़ कर सकते हो। आप और भी है, जैसे क्यू कॉइन है, MEXC है, लेकिन वो बाद में जाकर आप यूज़ कर लेना। अगर आप प्रॉफिट बना लो तो कुछ फंड आप और एक्सचेंज में डाल दो, कुछ आपके बाइनांस में पड़े होंगे और कुछ आपके बायबिट में। तो ये ऐप्स होते हैं, आप उसमें पैसे डालते हो और फिर आप उस पर ट्रेडिंग करोगे। आप अपने के पास जो पैसा होता है उससे आप यूएसडीटी खरीदते हो, और फिर यूएसडीटी से बाद में जाकर आप बिटकॉइन या जो और कॉइन्स है जैसे लूना है, एटम है, बिटकॉइन सबसे बड़ा कॉइन है, फिर छोटे छोटे कॉइन्स होते हैं, आप वो भी बाय कर सकते हो, सही है। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया कि आपने कौन सा ऐप यूज़ करना है। आप ऐप स्टोर में आपको ये मिल जाएंगे, बाइनांस, बायबिट वगैरह, सही है। फिर है कि
जो चार्ट्स है इसको स्टडी करने के लिए आप कौन सा ऐप यूज़ करोगे। तो ये जो ऐप आप देख रहे हो ये ट्रेडिंग व्यू का ऐप है। तो आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करोगे और ट्रेडिंग व्यू ही वाहिद ऐप है जो आप यूज़ कर सकते हो, और कोई ऐसे ऐप्स हैं नहीं, बाकी भी है लेकिन वो बहुत फजूल किस्म के हैं। इसमें प्रीमियम भी होता है और बेसिक वो भी होता है, लेकिन प्रीमियम यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सही है। अच्छा, अभी हम कैंडल्स डिस्कस करेंगे, इसकी बेसिक नॉलेज के। ये कैंडल असल में होता क्या है। सही है। जैसे ये कैंडल्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। अच्छा, तो इधर मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है, ये देखें, ये आप कैंडल देख सकते हैं। मैं थोड़ा इसको और भी बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, वो जो छोटे छोटे कैंडल्स आपको नज़र आ रहे थे, मेरे कलर जो है वो वाइट और ब्लैक है, लेकिन मैं आपको रेड और ग्रीन से सिखा सकता हूँ, क्योंकि रेड आपको यूजुअली ये दिखाता है कि प्राइस नीचे गई है, रेड हुई है, और जब ऊपर जाती है प्राइस तो ग्रीन। अच्छा, ये कैंडल्स अब क्या होती है। ये कैंडल्स आपको प्राइस बताती हैं। सही है। इसमें डिफरेंट टाइम के कैंडल्स होते हैं। आपके पास डेली टाइम फ्रेम का भी कैंडल होता है। डेली टाइम फ्रेम के कैंडल का क्या मतलब है, मतलब कि एक दिन में प्राइस कितना ऊपर और कितने नीचे गई है। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास डेली कैंडल है और प्राइस जो है यहाँ से शुरू हुई है और आई है किधर तक, इधर तक, इस पॉइंट तक। तो ये आपको एक दिन की प्राइस बता रही है कि एक दिन में प्राइस कितना ऊपर नीचे गई है। फिर इस एक कैंडल के अंदर बहुत सारे कैंडल्स होते हैं। आप अगर ये भी आप देख रहे हैं कि ये 1 डे टाइम फ्रेम है। सही है। तो ये एक दिन का कैंडल है। इसमें फिर आपके पास 4 आवर के लिए अलग कैंडल्स होते हैं, 3 आवर्स के लिए अलग, 2 आवर्स के लिए अलग, इवन आपके पास 5 मिनट्स, 3 मिनट, 1 मिनट, 10 सेकेंड के कैंडल्स भी आपको मिल जाते हैं। तो जो 10 सेकेंड का कैंडल होगा, वो एक कैंडल आपको बताएगा कि 10 सेकेंड में प्राइस कितनी ऊपर नीचे गई है। सही है। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेली वाले कैंडल्स, मतलब एक दिन में प्राइस कितना ऊपर नीचे गई है। अच्छा, अब जो रेड कैंडल होती है आपको बता दी कि प्राइस नीचे गई है, इसको हम कहते हैं बेरिश कैंडल। सही है। जिसमें प्राइस नीचे जाती है इसको कहते हैं बेरिश कैंडल। और जो ग्रीन कैंडल है ये आपको दिखाती, इसको हम कहते हैं बुलिश कैंडल। सही है। बुलिश किसको कहते हैं, जब प्राइस ऊपर जाती है। तो ये आपके पास ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल, इसको आप पाल रहे हो। दूसरा क्या कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो बेरिश कैंडल, इसको आप कह सकते हो बुलिश कैंडल। और ये आपके पास हर एक टाइम फ्रेम पे भी हो सकती है। सही है। अच्छा, अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ये एक डब्बा सा बना हुआ है, इसको हम कहते हैं बॉडी। और जो ये लाइन है हम इसको कहते हैं विक। सही है। इसमें भी ये डब्बा बना है, इसको हम कहते हैं बॉडी। अब इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब होता है कि मतलब प्रीवियस दिन में जो प्राइस है वो इधर से शुरू हुई है। सही है। प्रीवियस दिन पे प्राइस इधर क्लोज हुई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। प्राइस आई थी ऊपर से नीचे, और जब दिन ख़त्म हुआ, दिन यूजुअली पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 5 बजे ख़त्म होता है, तो प्राइस इस जगह पे क्लोज़ हो गई। तो अगले दिन प्राइस यहाँ से शुरू हो गई। सही है। ये आपके पास बॉडी है। और ये भी कभी आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है कि जब प्राइस यहाँ पे अगले दिन ओपन हुई तो प्राइस थोड़ी ऊपर गई, लेकिन वापस नीचे आ गई। और फिर आप देख सकते हैं कि जब उससे अगले दिन 5 बजे हुए तो प्राइस यहाँ तक पहुँच गई थी, नीचे भी आई थी लेकिन फिर ऊपर गई और यहाँ पे क्लोज हो गई। तो जो नीचे आई थी वो आपको विक दिखाएगा। सही है। इसको हम कहते हैं विक। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसको कहते हैं विक। सही है। ये विक आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि प्राइस यहाँ से नीचे गई थी, लेकिन जब 5 बज गए तो प्राइस वापस ऊपर गई थी और यहाँ पे क्लोज हो गई। अब अगले दिन प्राइस फिर से यहाँ से ओपन हो गई 5 बजे। सही है। क्या हुआ, प्राइस नीचे आई, फिर से ऊपर गई, और फिर उससे अगले दिन जब 5 बज गए तो प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गई। तो मतलब यहाँ से प्राइस क्लोज हुई थी, अगले दिन यहाँ पे क्लोज हो गई, तो प्राइस इधर से ऊपर गई है। ये आपके पास कौन सा लेवल है, आप देख सकते हैं। ये आपके पास लेवल है 0.1768। यहाँ पे प्राइस ओपन हुई और गई किधर तक, यहाँ तक 0.2059 पे क्लोज हो गई। ऊपर भी गई थी 2174 तक, लेकिन फिर नीचे आई और 5 बजे यहाँ पे क्लोज हो गई। तो ये आपके पास कैंडल्स की कुछ बेसिक नॉलेज है। सही है। कि इसको आप विक कहते हो, इसको आप बॉडी कहते हो। सही है। और ये आपके पास आपको दिखाता है कि क्लोज कहाँ हुआ है और ओपन कहाँ हुआ है। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप जब ये चार्ट्स यूज़ करोगे, ये आपको खुद ही 1-2 दिन में समझ आ जाएगी। सही है। इसको सीखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही आप समझ जाते हो। तो इसको हमने हमने ये डिस्कस कर लिया, बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडल्स। सही है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ये भी, ये भी।
अब इसको यह है कि व्हाट इज स्मार्ट मनी एंड आई। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट इज स्मार्ट मनी या आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो ये आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है, ये एक बंदे की स्ट्रेटजी है, उसका नाम माइकल है और वो अपने आप को इनर सर्कल ट्रेडर कहता है, तो इसलिए उसकी स्ट्रेटजी का नाम है आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। और इस स्ट्रेटजी को वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी कहता है, तो ये इसलिए एसएमसी या आईसीटी ये एक ही स्ट्रेटजी का नाम है। सही है। अच्छा, अब इसमें यह है कि व्हाट डज पंप एंड डंप और बुलिश एंड बेरिश मीन। ये मैंने आपको ऑलरेडी भी एक्सप्लेन कर लिया। पंप क्या होता है, जब किसी चीज़ की प्राइस ऊपर जाती है तो हम कहते हैं कि प्राइस पंप हो गई, और जब किसी चीज़ की प्राइस नीचे जाती है तो हम कहते हैं कि ये डंप हो गई या प्राइस नीचे चली गई। और बुलिश और बेरिश क्या होता है, बुलिश ये होता है कि जब प्राइस ऊपर जाती है हम कहते हैं कि मार्केट बुलिश है या प्राइस बुलिश है, प्राइस ऊपर चली गई। और बेरिश का क्या मतलब होता है, अगर आपको कोई कह दे कि यार बेयर मार्केट है या प्राइस बेरिश है, तो इसका मतलब कि प्राइसेस नीचे जा रही है। अगर क्रिप्टो मार्केट है, वो आपको कहे कि क्रिप्टो मार्केट बेरिश है, तो उसका मतलब होता है कि क्रिप्टो मार्केट की प्राइसेस नीचे जा रही है। अगर वो आपको कह दे कि क्रिप्टो मार्केट बुलिश है, तो उसका मतलब है कि मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्टॉप लॉस इन टीपी। टीपी का मतलब है टारगेट पॉइंट। तो स्टॉप लॉस क्या होता है, मैं आपको इस चार्ट से सिखाता हूँ। अगर आपको कोई कह दे कि यहाँ से आप बाय कर लो और आपका स्टॉप लॉस होगा 0.5386, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अगर यहाँ से 558 पे बाय कर लेते हो, सही है, आप सोच रहे हो कि प्राइस इससे ऊपर जाएगी, आपने यहाँ बाय किया, आप कह रहे हो कि प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन प्राइस तो नीचे भी जा सकती है। तो वहाँ एक पॉइंट होता है, जैसे अभी हम ले लेते हैं 5362, आप वहाँ पे स्टॉप लॉस इंटर कर लेते हो। स्टॉप लॉस क्या होता है कि अगर प्राइस इस पॉइंट से नीचे आ गई या इस पॉइंट तक पहुँच गई तो आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा। मतलब अगर फिर प्राइस और नीचे जाएगी तो आपका ट्रेड ऑलरेडी क्लोज होगा। सही है, आपको और लॉस नहीं मिलेगा। और टीपी क्या होता है, टीपी होता है टारगेट पॉइंट। आपने यहाँ बाई किया, आपने अपना टारगेट रखा 6093, तो आप उसमें इंटर कर लेते हो कि यार 6093 तक अगर पहुँच जाए तो ऑटोमेटिकली वो सेल हो जाएगा, तो इसको कहते हैं टारगेट पॉइंट। स्टॉप लॉस ये होता है कि जहाँ पे आप बाय कर लेते हो उससे थोड़ा नीचे आप स्टॉप लॉस इंटर कर लेते हो, ताकि अगर मार्केट क्रैश हो जाए या बिग डंप आने वाला हो तो आप उससे बच सके। और टीपी इसलिए होती है कि आपका प्राइस जब वो एक ख़ास जगह तक पहुँच जाए तो आपका ट्रेड क्लोज हो जाए, क्योंकि अगर आप यह ना लगाएं और आप ऑफलाइन हो तो प्राइस वहाँ तक पहुँच कर नीचे चली जाएगी और आपको प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाएगा। तो इसलिए स्टॉप लॉस और जो टीपी है वो इम्पोर्टेंट होता है। आप ट्विटर पे देखोगे, अगर आप ट्रेडिंग शुरू करने वाले हो तो आपको मिलेगा कि फर्स्ट टीपी, सेकंड टीपी, थर्ड टीपी। उसका क्या मतलब होता है कि थोड़ा सा आप यहाँ सेल कर लो, उसका मतलब होता है TP1। सही है, फिर आपको कहते हैं कि थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर, तो आप 3 पॉइंट्स पे अपना ट्रेड क्लोज करते हो। सही है, प्राइस यहाँ तक पहुँच गई, आधा ट्रेड आपका क्लोज, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक। तो इसका TP1 और TP2 का यही मतलब होता है। तो आई होप के स्टॉप लॉस और टीपी की भी समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इनवैलिडेशन क्या होता है। अक्सर आपको कोई ट्रेड दे देता है, फिर वो कहते हैं कि यार ये इनवैलिडेट हो गया, अभी आप ट्रेड क्लोज कर लो। तो इसका मतलब होता है कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइस एक ख़ास जगह से ऊपर जाएगी, उसने आपको सिग्नल दे दिया, लेकिन फिर कुछ हो गया ऐसा टेक्निकली कि वो प्राइस ऊपर जाने के बजाय नीचे जाएगी, तो यार वो कहता है कि मेरी जो आपको कॉल थी वो इनवैलिडेट हो गई, अभी प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, अब नीचे जाएगी, तो इसको कहते हैं इनवैलिडेशन। सही है, एक ख़ास पॉइंट होता है, वहाँ तक अगर प्राइस पहुँच जाए या उसके नीचे क्लोज हो जाए, जैसे मैंने आपको कैंडल सिखाया, उसके नीचे अगर प्राइस क्लोज हो जाए तो फिर आप कहते हो कि यार अब प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, अब नीचे जाएगी, तो आप अपना ट्रेड क्लोज कर लो। अच्छा, व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, मैं आपको, मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, मैं आपको सिखाता हूँ इधर से। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर जा रही है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो अक्सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। वो कहते हैं कि यार प्राइस बार बार यहाँ तक आ रही है, इससे नीचे तो ये हो गया रेजिस्टेंस। सही है, और प्राइस
बार बार इधर से ऊपर जा रही है तो ये सपोर्ट है। तो इस तरह कुछ होता नहीं है, सही है। ये कोइंसिडेंस होता है कि प्राइस एक ही जगह से 3 बार पंप कर लेती है, लेकिन उसके टेक्निकल रीजंस होते हैं, वो जो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। तो इसमें क्या नुकसान होता है, अब देखिए प्राइस इधर से नीचे आई है, सही है। तो आप तो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये सपोर्ट है, इससे 3 बार प्राइस ऊपर गई है तो प्राइस फिर से ऊपर जाएगी, लेकिन आप देख ले प्राइस नीचे आ गई है। अब नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यार सपोर्ट तो ब्रेक हो गई, जैसे सीढ़ी टूट जाती है, तो अब तो प्राइस नीचे जाएगी, लेकिन आप देख ले फिर से प्राइस ऊपर चली जाती है। यहाँ आप कहते हो कि यार रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे जाएगी, लेकिन रेजिस्टेंस से भी ऊपर चली जाती है, तो आपका स्टॉप लॉस इधर होता है, सही है। आपको आप कहते हो कि ये सपोर्ट है, तो आपका स्टॉप लॉस तकरीबन इधर होता है, आपका वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर मार्केट ऊपर चली जाती है। अच्छा, एक और टर्मिनोलॉजी है, उसको हम कहते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट। ये क्या होता है, कोई कहता है कि यहाँ पे लॉन्ग कर लो, कोई कहता है यहाँ पे शॉर्ट कर लो। तो क्रिप्टो में ऐसा होता है कि जो फ्यूचर ट्रेडिंग है उसमें क्या होता है, यहाँ पे अगर आप बाय कर रहे हो, अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो आपको कहता है कि यार यहाँ पे लॉन्ग कर लो, मतलब लॉन्ग ये कि आप प्राइस ऊपर जाएगी आप बाय कर लो। और शॉर्ट क्या होता है, अभी प्राइस इधर है रेजिस्टेंस पे, तो कोई ट्रेडर होता है उसको लगता है कि यार प्राइस अभी रेजिस्टेंस पे है, प्राइस नीचे जाएगी, तो वो कहता है कि यार शॉर्ट कर लो। शॉर्ट में ये क्या होता है कि जब प्राइस नीचे जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, लॉन्ग में जब प्राइस ऊपर जाती है आपको प्रॉफिट होता है, और शॉर्ट में जब प्राइस नीचे जाती है तब आपको प्रॉफिट मिलता है। अब फ्यूचर ट्रेडिंग में आपके पास लेवरेज होता है, सही है। तो नए ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं कि वो 20x 30x 10x लेवरेज ले लेते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेवरेज 5x लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, वरना 3x 4x काफ़ी होता है। अगर आप 3x प्रॉफिट कर सकते हो तो 3x पे कर लो, आपकी मनी ज़्यादा हो जाएगी, खुद ब खुद आपका साइज़ ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा लेवरेज लोगे तो आपका जो लिक्विडेशन है, लिक्विडेशन क्या होता है कि आपका सारा का सारा पैसा ख़त्म हो जाता है, लिक्विडेशन आपका बहुत नज़दीक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपके पास $10 है, आप उस पे 10x ले लो, तो आप इस तरह हो जाता है कि आपने $100 इन्वेस्ट कर लिया, लेकिन उसमें 100 में से आपको अगर आपका जो वो है वो 90 तक भी आ जाए तो आप लिक्विडेट हो जाते हो, आपका जो सारा सरमाया है वो ख़त्म हो जाता है। एक स्पॉट ट्रेडिंग होती है, स्पॉट ट्रेडिंग में इस तरह नहीं होता, उसमें प्राइस जितनी भी नीचे आ जाए आप लिक्विडेट नहीं होते, आपका पैसा उधर पड़ा रहता है। अगर प्राइस फिर से ऊपर चली जाए तो आपका जो पैसा है वो भी ऊपर चला जाएगा। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में ये होता है कि आप लेवरेज लेते हो एक ख़ास हद तक, जब प्राइस पहुंच जाती है तो आप लिक्विडेट हो जाते हो। लिक्विडेट होने का मतलब ये होता है कि आपका सारा पैसा ख़त्म, सही है। तो इसलिए आपको कम लेवरेज लेना चाहिए। सारे ट्रेडर्स इसी वजह से लॉस करते हैं कि वो ज़्यादा लेवरेज यूज़ करते हैं, सही है। लेवरेज ये आपको खुद ये चीज़ें समझ आ जाएगी, अगर नहीं आती तो यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ इस तरह ही है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। असल इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो स्ट्रेटजी है, जो कि हमारे लेक्चर का मेन मकसद है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आप लोग सीख गए, व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यही है। अच्छा, अब रीटेस्ट क्या होता है, तो रीटेस्ट समझाने से पहले मैं आपको समझाऊंगा फेयर वैल्यू गैप, सही है। तो अभी हम आते हैं अपने जो आईसीटी की टर्मिनोलॉजी है उसकी तरफ। ये जो बेसिक्स थी ये हमने पढ़ ली, अभी ये रीटेस्ट है। रीटेस्ट से पहले मैं आपको फेयर वैल्यू गैप, या इसको हम कहते हैं एफवीजी, ये समझा देता हूँ। तो मैंने इधर ऑलरेडी ड्रा की है, तो ये आप देखें, ये आपके पास कैंडल है, लेट्स सपोज ये एक कैंडल आपको एक दिन की प्राइस बता रही है। आप ये भी सपोज कर सकते हो कि ये 4 आवर की कैंडल है, ये भी 4 आवर की है, ये भी 4 आवर की है। अच्छा, अभी आप देख सकते हो कि ये जो कैंडल है इसके नीचे ये एक विक है, सही है। यहाँ पर ये विक इधर तक आई है, और ये जो कैंडल है इसकी विक यहाँ तक आई है। अब इन दोनों के दरमियान आप देख ले, ये गैप है, यहाँ उस कैंडल की विक से लेकर इस कैंडल की विक तक, ये जो गैप होता है इसको आईसीटी बोलता है फेयर वैल्यू गैप, ओके। मैं ज़रा ये कम कर लूँ, इसको हम क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप या एफ वी जी, सही है। तो ये आपके पास बेरिश केस में फेयर वैल्यू गैप हो गया, प्राइस नीचे जा रही, इसमें आपको ये फेयर वैल्यू गैप मिल गया। अब इसमें आप बुलिश केस में भी देख ले, ये जो कैंडल है इसका विक है, इसका टॉप ये है, और इसका जो ये बॉटम है वो ये है। ये कैंडल जो दरमियान में होता है ये आप इग्नोर करोगे, तो फेयर वैल्यू गैप का कौन सा हो गया, ये, सही है। इस विक से लेकर इस विक तक ये हो गया आपका फेयर वैल्यू गैप या एफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। अच्छा, अब यहाँ मैं आपको रीटेस्ट भी समझा लेता हूँ। लेट्स सपोज
प्राइस इधर से नीचे आई है, सही है, और ये फेयर वैल्यू गैप इधर पड़ा है। तो अगर प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाए और फिर नीचे आ जाए तो हम कहते हैं कि यार प्राइस जाएगी ऊपर और इस फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट करेगी, सही है। इसका मतलब यह होता है कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप तक जाएगी। अभी प्राइस ऊपर जा रही है तो यहाँ मैं अगर आपको कह दूँ कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये रीटेस्ट होगा, इसका क्या मतलब होगा कि यार प्राइस यहाँ से फिर से नीचे आएगी, यहाँ तक है कैंडल इस तरह बनेगा। रीटेस्ट का मतलब ये होता है कि मुसलसल प्राइस जो है वो नीचे नहीं जाने वाली, सिर्फ ये जगह रीटेस्ट होगा और फिर प्राइस उसके बाद ऊपर जाएगी, सही है। तो इसका मतलब ये हो गया। तो ये रीटेस्ट जो होता है ये अभी बुलिश रीटेस्ट है, मतलब इस फेयर वैल्यू गैप तक प्राइस जाएगी, फेयर वैल्यू गैप रीटेस्ट होगा, फिर प्राइस ऊपर जाएगी। अब ये जो रीटेस्ट है ये बेरिश रीटेस्ट है, सही है। प्राइस यहाँ तक चली गई और फिर रीटेस्ट होने के बाद प्राइस नीचे जाएगी। तो ये आपके पास हो गया फेयर वैल्यू गैप और रीटेस्ट। आई होप कि अभी आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ फेयर वैल्यू गैप और व्हाट इज़ रीटेस्ट। अच्छा, अभी आपके पास स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है, मैं आपको इस चार्ट से सिखा लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये जो पीक सा बना होता है, सही है, ये आपके पास है स्विंग हाई। आईसीटी आपको कैसे सिखाता है कि दरमियान में अगर ऊपर स्विंग हाई जो है दरमियान में ग्रीन कैंडल होगा, इस केस में यहाँ आपको वाइट कैंडल दिख रहा है, और साइड पे दो ग्रीन कैंडल होंगे या इस ऐसे कैंडल्स होंगे जो इसके जो टॉप्स है ये नीचे होंगे। जैसे आप ये देख लें, अभी आप ये देख लें कि एक टॉप बना हुआ है और ये दो कैंडल से नीचे है। ये अभी आपके पास स्विंग लो है, ये भी स्विंग लो है, ये देखें ये स्विंग लोज है, ये भी आपके पास स्विंग लो है। तो ये अभी डेली चार्ट है, यहाँ स्विंग लोज और स्विंग हाइज आपके पास 4 और पे भी होते हैं, 3 और पे भी, डेली चार्ट पे भी, हर एक पे, सही है। अभी आपके पास रिसेंटली ये स्विंग हाई बना हुआ है, सही है। और आपके पास रिसेंट स्विंग लो इस केस में कौन सा है, ये आपके पास है स्विंग लो। तो ये है आपके पास स्विंग हाई और स्विंग लो। अच्छा, अभी आपके पास है व्हाट इज़ ऑर्डर ब्लॉक। अभी हम मेन लेक्चर की तरफ आ रहे हैं कि व्हाट इज़ ऑर्डर ब्लॉक एंड ब्रेकर ब्लॉक, सही है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि व्हाट इज़ ऑर्डर ब्लॉक। ये रहा ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, तो पहले हम ये वाला केस डिस्कस करते हैं, ये है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और ये जो है ये है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो पहले इस वाले को डिस्कस कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे जा रही है मुसलसल, सही है। आप सपोज कर सकते हो कि ये डेली टाइम फ्रेम है या कोई भी है, एज़ यूजुअल अभी प्राइस नीचे जा रही है, आपके पास मुसलसल रेड कैंडल्स बन रहे हैं। अचानक आपके पास एक ग्रीन कैंडल आ गई तो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बन गया, सही है। एक कैंडल है नीचे गई है, नेक्स्ट कैंडल जो है वो इससे ऊपर क्लोज हो गई, किस कैंडल से, इस प्रीवियस रेड कैंडल से। आप देख सकते हैं इसकी बॉडी इसके ऊपर क्लोज हो गई तो आपके पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब हम जो एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक में आपके पास फेयर वैल्यू गैप मौजूद हो, लेकिन हम जो स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे उसमें ज़रूरी है कि आपके पास फेयर वैल्यू गैप होगा। तो आप देख सकते हैं आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बन गया और दरमियान में आपके पास फेयर वैल्यू गैप भी आपको मिल गया। ऑर्डर ब्लॉक कैसे बना, ये देखें रेड कैंडल है, दूसरा कैंडल बुलिश है और इसका क्लोज भी इसके ऊपर हो गया, सही है। ये आपके पास हो गया बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अभी आप इस केस में देख लें कि प्राइस मुसलसल ऊपर जा रही है, एक कैंडल सडनली आ गया और इस प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज हो गए हैं तो आपके पास मिल गया बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि ये क्यों बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है और ये कैसे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, और इसमें आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप भी इधर मिल गया, सही है। अच्छा, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आईसीटी ट्रेडर्स क्या करते हैं, आईसीटी आपको क्या सिखाता है कि यार आपके पास जब इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, इस तरह का ऑर्डर ब्लॉक, तो आपने क्या करना होगा, जब प्राइस रीटेस्ट होगी आपने यहाँ पे लॉन्ग करना होगा या आपने बाय करना होगा और प्राइस इसके बाद ऊपर जाएगी, सही है। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस जगह पे होगा, स्विंग लो के नीचे। तो आपने यहाँ बाय करना होगा, आपके ऑर्डर्स इधर होंगे और प्राइस ऊपर जाएगी। ये सारे आईसीटी जो ट्रेडर्स हैं वो यही करते हैं, सही है, कि फेयर वैल्यू गैप इधर ऑर्डर्स प्लेस कर लेते हैं और फिर प्राइस ऊपर जाती है। और इस केस में आईसीटी आपको क्या कहता है कि ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक इसलिए है कि जब प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप तक जाएगी फिर प्राइस नीचे जाएगी, सही है। ये सारे एग्जांपल्स मैं आपको अभी चार्ट पे दिखाने वाला हूँ।
लेकिन पहले आप ज़रा ये सीख ले कि ये क्या होता है। तो ये आपके पास हो गया ऑर्डर ब्लॉक, सही है। एक अप क्लोजिंग कैंडल, इसको हम बुलिश कैंडल या अप क्लोजिंग कैंडल कहते हैं। अप क्लोजिंग कैंडल आपके पास आया, प्राइस ने रीटेस्ट किया और प्राइस ऊपर गई। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था वो था ब्रेकर ब्लॉक। तो इस एग्जांपल में मैं आपको ब्रेकर ब्लॉक भी सिखा लेता हूँ। अच्छा, तो आईसीटी तो आपको बताता है कि प्राइस इधर तक आएगी फिर ऊपर जाएगी, सही है। लेकिन आईसीटी आपको ये भी बताता है कि अगर एक कैंडल आपके पास बन गया, नीचे आया, सही है, और इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोज हो गया ये प्राइस, ये आप देख सकते हैं इसकी बॉडी इस गैप के नीचे क्लोज हो गई, तो फिर आईसीटी आपको कहता है कि ये जो जगह थी ये तो पहले ऑर्डर ब्लॉक थी, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही थी, लेकिन अब क्या होगा कि प्राइस ये जगह रिटेस्ट करेगी और प्राइस नीचे चली जाएगी। मतलब सब कुछ रिवर्स हो गया। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से क्या बन गया, ब्रेकर ब्लॉक। मतलब ब्रेकर ब्लॉक आपके पास क्या हो गया, इनवैलिडेटेड ऑर्डर ब्लॉक। मतलब आपके पास पंप नहीं आया और उल्टा आपके पास डंप आ गया। ये क्यों होता है, क्योंकि अक्सर ट्रेडर्स ने यहाँ से लॉन्ग किया होता है, उनके ऑर्डर्स यहाँ होते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ होता है, तो प्राइस नीचे आ जाती है, उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ये मार्केट की ट्रिक्स होती हैं। और इस केस में मैंने आपको बताया कि फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस जाएगी फिर नीचे आएगी, लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, प्राइस ऊपर चली जाती है और इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज हो गई। तो ट्रेडर्स ने क्या किया था, ट्रेडर्स ने तो यहाँ शॉर्ट ऑर्डर्स लगाए थे, लेकिन प्राइस नीचे आ गई, सही है, और प्राइस ऊपर गई और नीचे आई, फिर इस तरह इनका स्टॉप लॉस इधर था तो स्टॉप लॉस उनका हिट हो गया। तो इस तरह मार्केट होता है। पहले ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, अभी आपके पास हो गया ब्रेकर ब्लॉक। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करना है या आपने ब्रेकर ब्लॉक यूज़ करना है, ये मैं आपको थोड़ी देर में सिखा दूंगा। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ लिक्विडिटी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आप लिक्विडेट हो जाओगे, मतलब आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा। अब ये लिक्विडिटी क्या होता है, तो मैं आपको इस एग्जांपल से सिखा लेता हूँ। ये आप देखें, यहाँ पे सपोर्ट थी, सही है। सारे जो नूब ट्रेडर्स हैं या न्यू ट्रेडर्स हैं वो यहाँ से लॉन्ग कर रहे थे, यहाँ पे बाय कर रहे थे और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा रहे थे, मतलब स्टॉप लॉस उनका यहाँ होता था, सही है। अब कोई बड़ा ऑर्डर लगा रहा है, सही है, कोई कोशिश कर रहा है कि यार मैं बाय कर लूँ बहुत बड़ा ऑर्डर, लेकिन बाय करने के लिए आपको कुछ सेलर्स भी तो चाहिए। आप जब कुछ चीज़ बाय करते हो तो जब तक कोई बेचेगा नहीं आप बाय नहीं कर सकते। तो जो बड़ा ऑर्डर होगा वो उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि सेलर्स उसको नहीं मिलेंगे। तो वो बड़ा ट्रेडर तो वो तो बड़ा होता है, उसका साइज़ जो होता है वो बड़ा होता है, तो उसके लिए क्या होता है, जो नए ट्रेडर्स होते हैं आपकी तरह, उनका स्टॉप लॉस तो इधर होता है, वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उनका ट्रेड क्लोज हो जाता है, तो वो जो बायर है उसको सेलर मिल जाता है। जो छोटे ट्रेडर्स न्यू ट्रेडर्स है उनका ट्रेड क्लोज हो गया, जो न्यू ट्रेडर है उसको लिक्विडिटी मिल गई। लिक्विडिटी क्या हो गया, वो जो नए ट्रेडर्स छोटे ट्रेडर्स है वो उसके लिए लिक्विडिटी बन गए और उसको बाय करने के लिए चीज़ मिल गई और उसने यहाँ पे बाय कर लिया, सही है। अब कोई नया बना दूसरा ट्रेडर है, वो यहाँ पे सेल करना चाह रहा है, लेकिन उसका साइज़ बहुत बड़ा है ट्रेड का और वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो उसको लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी नए ट्रेडर्स या जो कमज़ोर ट्रेडर्स है उनसे उसको मिलेगी, उनका स्टॉप लॉस इधर होगा, उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, वो इधर शॉर्ट कर लेगा, प्राइस नीचे आएगी, उसको प्राइस नीचे आने पर प्रॉफिट होगा। तो लिक्विडिटी क्या चीज़ है, आपको कोई चीज़ सेल करने के लिए या बाय करने के लिए आपको लिक्विडिटी चाहिए होती है, और वो लिक्विडिटी ये जो रिटेल ट्रेडर्स है, न्यू ट्रेडर्स है या नूब ट्रेडर्स है, उनकी वजह से मिल जाती हैं, सही है। अक्सर औकात जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स है वो भी धोखा हो जाती है। जैसे मैंने आपको भी बता दिया कि ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस को ऊपर जाना चाहिए या नीचे, और वो सब कुछ उल्टा होकर ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है, तो आप उसमें लिक्विडिटी बन जाते हो। तो एज अ ट्रेडर या अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको कोशिश करना होगा कि आप और लोगों को अपनी लिक्विडिटी बनाओ, खुद आप लिक्विडिटी ना बनो, सही है। आप और लोगों की एंट्रीज फिल होने के लिए आपकी एंट्रीज क्लोज ना हो जाए, आपको स्मार्ट होना पड़ेगा ताकि आप और लोगों को अपनी लिक्विडिटी बना लो। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए कि क्या what is fair value gap, what is swing high and swing low, what is order block, what is breaker block and what is liquidity। अब हम आएंगे अपने इस चार्ट पर और हम अब मैं आपको सिखाऊंगा अभी
कि आपने ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करना है या आपने ब्रेकर ब्लॉक यूज़ करना है। पहले तो मैं आपको ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे सिखा लेता हूँ कि ये देखें। ये आपके पास था। देखिए मैंने आपको कहा था कि एक कैंडल होगा, अब क्लोजिंग कैंडल या बुलिश कैंडल, उसमें ग्रीन था, यहाँ पे वाइट है। सही है। अगर दूसरा कैंडल उसके नीचे क्लोज हो जाए, सही है, तो आपके पास ये क्या हो जाता है, ऑर्डर ब्लॉक, और इसको हम कहते हैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। और आपके पास फेयर वैल्यू गैप भी आ गया। तो मैंने आपको समझाया कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप तक आती है और उसके बाद नीचे चली जाती है। ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक का एग्जाम्पल होगा। सही है। अच्छा, अब मैं आपको सिखा देता हूँ कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। मैंने आपको बताया कि जब इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर प्राइस क्लोज होगी, तो ये जो फेयर वैल्यू गैप था, पहले तो प्राइस इससे नीचे जाने वाली थी, लेकिन अभी ये ऑर्डर ब्लॉक की जगह ब्रेकर ब्लॉक बन गई और अब प्राइस ऊपर जाएगी। सही है। तो ये आपके पास वो एग्जांपल है। ये देखें, पहले प्राइस नीचे आई, फिर बाद में फेयर वैल्यू गैप ब्रेकर ब्लॉक बन गई और प्राइस इसके ऊपर चली गई। तो जो मैंने आपको सिखाया था वो मैंने आपको यहाँ दिखा भी दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो में आपने ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करना है या ब्रेकर ब्लॉक। तो आपने क्रिप्टो में क्या करना होगा, आपने ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करना होगा। मैं आपको इस लूना क्लासिक के चार्ट से समझाऊंगा कि क्यों आपने ये यूज़ करना है। अच्छा, तो आप देखें कि यहाँ पर आपके पास एक क्या बना हुआ है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। सही है। एक कैंडल है, दूसरा कैंडल इसके नीचे क्लोज हुआ है, फेयर वैल्यू गैप है। तो आईसीटी आपको क्या सिखाता है कि यार जब प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप तक आएगी, आपने शॉर्ट ऑर्डर्स लगाने हैं और प्राइस नीचे जाएगी। लेकिन क्रिप्टो में आपने ऐसा नहीं करना। आपने वेट करना होगा कि प्राइस ऊपर आए और इसके ऊपर क्लोज हो जाए। ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसके ऊपर क्लोज हो जाए, तब आपने ट्रेड लगाना होगा। जब इस ऑर्डर ब्लॉक से ब्रेकर ब्लॉक बनेगा, तब ही आप अपना ट्रेड लगाओगे। अब आप देख सकते हैं कि ये कैंडल तो इसके ऊपर क्लोज हो गया। तो अभी इसके बाद आपने क्या करना होगा, आपने वेट करना होगा कि प्राइस दोबारा इस फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट कर ले, प्राइस नीचे आए, यहाँ पर आप अपना ऑर्डर लगा लोगे और आप देख सकते हो कि कैसे प्राइस ऊपर गई है। सही है। अभी आप देखें दोबारा, अभी आपके पास यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक बना है। सही है। ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था। आईसीटी स्ट्रेटेजी के मुताबिक आप यहाँ से शॉर्ट करोगे, लेकिन आप देखें कैंडल इससे ऊपर क्लोज हुई है, अभी ये नीचे आई है, तो ये एक बड़ा गैप है। आप यहाँ किस जगह पे बाई करोगे, तो आपने ये फिब लेवल ड्रा कर लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके मिड पॉइंट से यहाँ से पर चाहे प्राइस जब भी आएगी आपने बाई करना है। तो देखिए यहाँ पे आपने बाई किया, प्राइस ऊपर गई, दोबारा प्राइस नीचे आई, फिर ऊपर गई। सही है। लेकिन जब इस तरह हो जाए कि एक जगह से दो तीन दफ़ा आपको पंप मिले और दोबारा प्राइस नीचे आए, तब आपने एंट्री नहीं लेनी। इस दफ़ा प्राइस थोड़ा डीप रिटेस्ट कर सकती है और इस पॉइंट तक आ सकती है। फिर आपने एक दूसरा फिब लेवल ड्रा करना है। फिब लेवल आप यहाँ से ड्रा कर सकते हो। इस पॉइंट पे आपने लेना है यहाँ तक, इस पॉइंट इसका हाफ है ये जगह। तो इस दफ़ा आपने अपनी एंट्री जो है इस जगह पे कर लेनी है, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी। लेकिन आपकी इनवैलिडेशन क्या होगी, जब इस तरह हो जाए कि प्राइस आ जाए और एक कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गया इस तरह, तब आपने अपना ट्रेड क्लोज कर लेना है। अब आपके पास प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, अब क्या होगा, प्राइस यहाँ तक आएगी और नीचे जाएगी। सही है। ये आप यहाँ पे इंटरव्यू के प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन आपके पास कैंडल बना और इस गैप के नीचे क्लोज हो गया। तो अभी आपको पता चल गया कि यार मैं तो गलत था, प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, प्राइस यहाँ तक आएगी और फिर नीचे चली जाएगी। तो यही स्ट्रेटजी है, ये आप किसी भी कॉइन पे यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको सिखा दूँ कि जब भी आप क्रिप्टो में कोई कॉइन बाई करते हो, फॉर एग्जांपल आप अभी यहाँ पर बाई करना चाह रहे हो, लेकिन आपने उस टाइम बिटकॉइन के चार्ट को देखना होगा कि उसमें क्या हो रहा है। अगर वो बेरिश है, उसमें प्राइस नीचे जाने वाली है और इसमें ऊपर, तो आपने फिर बाई नहीं करना है, क्योंकि सारा मार्केट जो है वो क्रिप्टो का जो मार्केट है वो बिटकॉइन पे डिपेंडेंट होता है। सही है। बिटकॉइन की प्राइस जब ऊपर जाती है ये भी ऊपर जाती है। तो लेट्स सपोज आपके पास प्राइस इधर आ गई और बिटकॉइन पे उस टाइम बुलिश है, बिटकॉइन की प्राइस भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऊपर जाएगी, तभी आपने बाई कर लेना है और प्राइस फिर आपके पास ऊपर जाएगी। अगर आपके पास ये इस तरह का केस बना कि प्राइस नीचे आई, अभी तो आप बेरिश हो, आप सोच रहे हो कि प्राइस यहाँ तक आएगी, नीचे जाएगी, लेकिन इस जगह तक जब प्राइस पहुँच जाए, आपने बिटकॉइन का प्राइस भी देख लेना है
कि बिटकॉइन बेरिश है या नहीं। अगर वो भी बेरिश है तब आपने एंट्री ले लेनी है। तो इस स्ट्रेटजी पे मैंने प्रीवियस मंथ 3000% प्रॉफिट बनाया है। आप भी यूज़ कर लो। अगर कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हो। सिंपल स्ट्रेटजी है। आपको ज़रूर प्रॉफिट इस पे मिलेगा। सही है, गारंटीड प्रॉफिट्स होते हैं। किसी जगह पे आप ट्रेड आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि यार मार्केट बस आपके ख़िलाफ़ हो गई या क्रिप्टो स्ट्रेटजी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये वर्क नहीं कर रही। एक एग्जांपल मैं आपको और सिखा देता हूँ। ये देखें, प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो गई, आपके पास क्या बना, ऑर्डर ब्लॉक। ये फेयर वैल्यू गैप है। आईसीटी के मुताबिक इस फेयर वैल्यू गैप तक प्राइस आएगी और फिर ऊपर जाएगी। ये देखें, रीटेस्ट हो गया, प्राइस ऊपर गई। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपने ऐसा नहीं करना। आपने वेट करना है कि कब इस गैप के नीचे प्राइस क्लोज होगी। तो यहाँ पे प्राइस नीचे क्लोज हुई, आप देख ले, रीटेस्ट हुआ, आपने यहाँ एंट्री ली और देखे प्राइस कैसे नीचे आ गई। मतलब ये पहले बुलिश था, प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाली थी, लेकिन जब प्राइस ये इसके नीचे क्लोज हो गई प्राइस, तो रीटेस्ट हुआ और प्राइस नीचे आ गई। तो इसी तरह आप प्रॉफिट बना सकते हो। ये देखें, एक और एग्जांपल हो गया इधर। ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है ऑर्डर ब्लॉक के बाद। सही है, प्राइस इधर नीचे आई, ऊपर गई, लेकिन आपने वेट किया कि प्राइस नीचे आएगी तभी मैं एंट्री लूँगा। तो देखें, प्राइस इसके नीचे क्लोज हो गई, ऊपर गया, रीटेस्ट हो गया और देखें प्राइस नीचे आ गई। तो अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यही स्ट्रेटजी थी। आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू गाइस।